हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। देखो ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स थे सीएपीएफ 2019 इंटरव्यू के लिए, उसमें देखो जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद उन्हें चांसेस मिल सकता है। वो मिलने के चांसेस हैं जिनका थोड़ा सा माइनर सा प्रॉब्लम है। देखो क्या है कि उसमें जो ओबीसी का जो बनाने का था, तो डेट आपका था, चूंकि ये 2019 का है और 2019 में एक तरह से ईडब्ल्यूएस जो है वो फर्स्ट टाइम लागू किया गया। ठीक है, तो ये जो आपका है फर्स्ट टाइम चूंकि लागू किया गया, तो उसमें क्या है था कि 1 अगस्त जो है, 1 अगस्त 2019 से पहले होना चाहिए था, क्योंकि 1 अगस्त जो है ये कट ऑफ डेट ये रखता है। तो वो जो होना चाहिए था वो फाइनेंशियल ईयर आपका 2018 और 2019। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 जो है वो 1 अप्रैल आपका 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक ये चलता है। तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए होना चाहिए था। तो देखो कुछ कैंडिडेट का ये था कि अंचल अधिकारी से उन्होंने बनाया था, वहां तहसीलदार लिखा हुआ है। तो जैसे एक जो इस जजमेंट, जो ये जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, ठीक है, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, ये डेट ऑफ डिसीजन जो हुआ है 12 नवंबर का है। ठीक है, तो सौरभ सिंह एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। तो ये आपका जो हाई कोर्ट के में जो हुआ है, तो वो सौरभ सिंह के तरफ से श्रेयास गाचे एडवोकेट इसने फाइट किया, फिर उसके बाद यूपीएससी के तरफ से। तो ये आपका जो है ये इनका ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव सहाय एंड ऑनरेबल मिसेस जस्टिस आशा मेनन के ये पीठ में गया है। इसने ये डिसाइड इस चीज को किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये आपका डिसीजन हुआ है। तो उस डिसीजन को हम जजमेंट को यहाँ पूरी तरह से आपको नहीं दे रहे हैं, ये मैं पीडीएफ जो है इसका जजमेंट का एक कैंडिडेट ने मुझे भेजा है, तो उसको मैं जो केन स्टडीज का ग्रुप है आपका टेलीग्राम में, उसमें मैं पीडीएफ उसको सबमिट कर दूंगा, दे दूंगा। आप जिनको भी ये देखना है उस चीज को देखें। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, तो अभी आशा है कि उनको शायद इंटरव्यू देने का मौका मिले। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं, देखो कहीं भी अदर कैंडिडेट इन द सेंस कि जो 2020 में देने वाले हो आप एग्जाम, 2019 में ऑब्वियसली मान लिया आप जो नहीं थे, अभी आपके पास जो भी टाइम है 1 मंथ, प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा आप अपने को पुश करो। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो, कुछ कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम और हुआ है कि जो बॉर्डर पे कैंडिडेट्स थे लेकिन जनरल में वो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, तो उनका भी रिजेक्शन हुआ था। तो माइनर सा कोई भी मिस्टेक है, कुछ कैंडिडेट, जस्ट इमेजिन करो कि आपको यदि इंटरव्यू का मौका भी मिल जाता है तो शायद क्वालिफाई नहीं करो, तो इट्स बेटर है कि आप रिटन में एटलीस्ट थोड़ा सा अभी जो 2020 में दे रहे हो वो थोड़ा सा अपने को पुश करो। थोड़ा सा पुश करोगे, 10-20 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आओगे, तो कहीं ना कहीं आप एक कंफर्ट जोन में रहोगे। तो जो 2019 के ये हैं, तो आशा है कि आप लोग को फिर से एक मौका दिया जाएगा। कि तो इसमें देखो ये जो किया गया है, पेटिशनर्स हैव फाइल्ड this petition under Article 226 of the Constitution of India seeking the following prayers। तो जो आपका हाई कोर्ट के अंदर है, तो आर्टिकल आपका 226 लागू होगा। तो इसमें से जो ये है फॉलोइंग प्रेयर्स हैं कि इशू अ रीट ऑफ मैंडामस देयरफॉर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स, यानी कि यहाँ यूपीएससी, टू परमिट द पेटिशनर टू अपीयर फॉर देयर इंटरव्यू एंड कंसीडर देयर कैंडिडेचर इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में उन्हें कुछ कैंडिडेट्स को जो है कि जनरल के आधार पे बुलाया गया है, कि जनरल में वो रिटेन में क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे थे, तो उनको ईडब्ल्यूएस में ना बुला करके जनरल में बुलाया गया है। और तो उन्हें ये कंसीडर कि उन्हें ईडब्ल्यूएस में कंसीडर किया जाए। डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज टू अलाउ द पेटिशनर टू सबमिट देयर करेक्टेड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट विद इन ए स्पैन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इंटरव्यू। यानी जिनका जिस डेट को इंटरव्यू होता है, तो 6 वीक्स का टाइम दिया जाए, ताकि करेक्टेड जो है, चूंकि देखो ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम के तहत बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें, जब भी फर्स्ट टाइम लागू होता है तो बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है। तो ये ऐसा पिटीशन ये किया गया है, इशू और पास एनी रीट डायरेक्शन और ऑर्डर विच दिस ऑनरेबल कोर्ट मे डीम फिट एंड प्रॉपर अंडर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो देखो ये जो पैरा आपका जो 23 एंड 24, मैंने इस चीज को लिखा है क्योंकि जो 24 ही है मेनली, उस चीज में ये जिक्र किया गया है। तो इट इज नो डाउट true that all these issues have cropped up only because this is a new reservation that has been introduced, and probably even the issuing authority are not very clear about the filling up
ऑफ द सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो भी है, जो इशू अथॉरिटी है, जो मान के चलो कि तहसीलदार का लेवल का तहसीलदार नोट लेस देन अ तहसीलदार पोस्ट, तो तहसीलदार मान के चलो कि कुछ स्टेट्स में, जैसे बिहार जैसे स्टेट में, यहाँ देखोगे इस केस को पूरा पढ़ोगे तो उसमें जजमेंट में एक जिक्र आएगा, एक जगह नालंदा डिस्ट्रिक्ट, तो बिहार में तहसीलदार का पोस्ट ही नहीं है। तो ये इस अथॉरिटीज आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द फिलिंग अप द सर्टिफिकेट। Therefore, the need for a consistent approach throughout the country is essential, as every citizen of this country has a right to seek employment by participating in a fair and transparent recruitment process. The petition is accordingly allowed, and the respondents are directed to permit the petitioners to appear in their interviews, considering their candidates in the category of EWS to be held, we are told, on the 16th and 18th of this month, and to grant opportunity to them to produce corrected certificate where the respondent number 2 yani ki UPSC feels that such correction are essential within a reasonable time thereafter for verification in case they are not able to produce them at the time of interview। यानी कि यदि इंटरव्यू के टाइम में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए फॉर वेरिफिकेशन। देखो, कहीं भी यदि कोई भी होना यही चाहिए कि जो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है, तो कोई कैंडिडेट क्वालिफाई किया है, आप जस्ट इमेजिन करो 2019 वाले में क्या हुआ, आपका रिजल्ट अक्टूबर में ही लास्ट टाइम आया, यानी कि 18th ऑफ अक्टूबर को रिजल्ट आया, फिर फिजिकल मेडिकल के बाद कैंडिडेट ये आशा में था कि हमको इंटरव्यू में अपियर होना, उसके बाद इस चीज को रिजेक्ट करना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं होना चाहिए था। और ये फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में लोगों को ऐसे भी अवेयरनेस नहीं होती है, तो फर्स्ट टाइम में एटलीस्ट आप वेरिफिकेशन को कराओ कि वो क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं। अदरवाइज थोड़ा सा जो भी मिस्टेक्स कुछ हो गया है तो उसके आधार पे वो चीजें रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो देखो, ये मैं पूरा जो जजमेंट है वो उसको मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उस चीज को आप देखो। और आशा है कि शायद नया जो भी है नोटिफिकेशन आए कि कुछ लोग जो भी डिजर्व कर रहे हैं तो उन्हें फिर से मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो इंटरव्यू अपना ये फेस कर सकें। और जिनका भी जो इंटरव्यू, अब देखो क्या होता है ना कि जो कोर्ट है, तो कोर्ट तो उस कैंडिडेट के लिए ही, उन कैंडिडेट्स जो जो ने पिटीशन फाइल किया है, तो देखो सिमिलर टाइप ऑफ केसेस होते हैं तो उसे क्लब कर दिया जाता है और वो जजमेंट जो होता है उन उन कैंडिडेट्स के लिए वैलिड। लेकिन जब ये जजमेंट यदि सुप्रीम कोर्ट उस सॉरी हाई कोर्ट ने ये किया है, तो जब यूपीएससी इस चीज को इंप्लीमेंट करेगी, यानी उन कैंडिडेट को उस आधार पे देगी, तो जो कैंडिडेट को इंटरव्यू में नहीं जगह मिला है, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर नहीं मिला है, तो उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली जो भी है कंसिडरेशन ये किया जाएगा। और बाकी कुछ चीजें और जो चल रही है, ये जो कैट में चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कुछ लोगों ने फाइल किया हुआ है, तो कुछ जो भी आता है, देखो अब इसमें से जो कैंडिडेट जो पीड़ित हो, तो कुछ चीजें जो उनको है तो वो शेयर करोगे, तो ताकि हम और दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी ये शेयर कर पाएं। देखो, कहीं ना कहीं जो भी है, जो कैंडिडेट अभी आप 2020 में एपियर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना चीजों को देख लो दुरुस्त, जहां आपको करेक्शन कराना है तो करेक्शन उस ड्यूरेशन तक करवा लो जब डीएएफ आप फील करने लगो, तो डीएएफ फील करने तक जो भी आपका करेक्शन वगैरह है उस चीज को ये देख लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और अभी जो भी 2020 में एटलीस्ट एपियर हो रहे हो, थोड़ा सा अपने को पुश करो, और कहीं ना कहीं उस चीज में आगे ऐसा ना हो कि 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर के लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो भी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है, तो अभी पूरे डिटेल्स देखो, विद टाइम पासेस और चीजें क्लियर होगी। मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट से, हमने एक कैंडिडेट जो था उससे मैंने ये, तो उसके पास ये जजमेंट था, तो थैंक्स फॉर हिम कि उसने हमें दिया, तो मैं इस चीज को ये प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो जो मुझे यदि पता है तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरे पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिलेगा, तभी मैं ये कर पाऊंगा। ठीक है, तो जो भी है आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।